अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत गज़ल इकराम राजस्थानी जी ने लिखी है, तो अच्छा लिखते ही हैं। जो कुछ भी लिखते हैं हम बड़े प्यार से गाते हैं उसे। और इसका संगीत विवेक प्रकाश जी ने तैयार किया। विवेक जी का बेटा यशवीर बहुत ही होनहार, तेजस्वी, टैलेंटेड, not only singing, composing music, also playing various instruments. ये बहुत कम होता है, इतना कुछ किसी एक शरीर के अंदर इतनी योग्यताएं होना जरा कठिन होता है, लेकिन वो ईश्वर देता है, जब जिसको देना होता है दे देता है। तो यशवीर का खजाना भर दिया है भगवान ने, अब इसको वही खजाना लुटाना है, लोगों तक पहुंचाना है, अपने तक नहीं रखना है। तो इसकी शुरुआत हो गई है। अच्छा लगता है गज़ल आप सुनिए। मैंने बस इसका साथ दिया है क्योंकि मैं चाहता था कि सामने यशवीर ही रहे और मेरा एक सपोर्ट रहे, उसी तरह से मैंने गाया भी है। तो आप इसको सुनिए और यशवीर को आशीर्वाद दीजिए। सर, आज के युग में, इतने मॉडर्न युग में, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खत्म होती जा रही है, वेस्टर्न की तरफ लोग भाग रहे हैं। शेर शायरी की बात करें, गजल की, क्या कहना चाहोगे? इतने छोटे से बच्चे ने बनाया ये देख के लगता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसमें यशवीर जैसे भी बच्चे हैं जो अच्छे संगीत को वैल्यू देते हैं, जो अर्थपूर्ण कविताओं को वैल्यू देते हैं। तो इस तरह के लोग अच्छी जनरेशन में आए तो अच्छा लगता है। क्या बात है। यशवीर के बारे में और क्या क्या याद बचपन से आप? यशवीर को तो मैंने गोद में खिलाया है, छोटा सा था, क्योंकि इनके जो पिता हैं वो मेरे शिष्य जैसे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। विवेक बड़े निपुण हैं, उनकी पत्नी रोली बहुत निपुण है। रोली गाती भी बहुत अच्छा है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो हम जब जब इनके यहाँ जाते हैं तो खूब तबीयत से गाना भी गाते हैं, खूब तबीयत से खाना भी खाते हैं। मैं यश को यही कहूँगा कि इसी प्रकार के संगीत को सामने रख के काम करें, बाकी कुछ भी गाएं, लेकिन जो प्रोमिनेंट फीचर हो वो इसी तरह का डेप्थ वाला संगीत। यशवीर, क्या कहना चाहोगे? अनूप जी ने काफी तारीफ की आपकी, और बचपन जो है अनूप जी की गोद में बीता है, संगीत के माहौल में आपका बचपन है, क्या कहना चाहोगे? क्या ही कहूँ, अब इतना तो सबका आशीर्वाद है, अनूप अंकल का भी। और ये गाना रिलीज़ आज हुआ है, लेकिन ये बनाया था मैंने 2023 में, और दिस वाज माय फर्स्ट कंपोजिशन एवर। मतलब जो दूसरे जो गाना सुना उससे भी पहले का। तो अब पहले गाने में ही अनूप अंकल का आशीर्वाद मिल गया, तो शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई, तो इससे आप क्या ही बोलें। हमने एक सवाल किया अनूप जी से कि वेस्टर्न युग है, लोग इंग्लिश गानों की तरफ भाग रहे हैं, तो बहुत कम ऐसे हैं, मतलब ये कला जो है या शेर शायरी गजल बिल्कुल मिट्टी के कगार पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम है जो है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लोग। तो ये कैसे आपका रुझान हुआ इनकी तरफ? अब ऐसा कुछ स्पेशल, मतलब ऑफ कोर्स मैं बचपन से ही माँ पापा ने घर पे हर टाइप ऑफ म्यूज़िक, क्लासिकल, गज़ल, फिल्मी सब सिखाया, तो वो बचपन से ही मतलब है दिमाग में। और जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसा वेस्टर्न की तरफ भी ज़्यादा, तो मतलब मेरा इंटरेस्ट या मेरा कुछ ऐसा लिमिटेड नहीं है कि वेस्टर्न की तरफ मुझे बहुत पसंद है। इंडियन क्लासिकल ऑफ कोर्स घूम फिर के अपना इंडियन म्यूज़िक पे ही आ जाते हैं, और मैं वही चाहता था कि कुछ मॉडर्न स्टाइल से एक मॉडर्न गज़ल अगर कुछ करें, दोनों मेरे इंटरेस्ट को मिला के, तो कैसा रहेगा। तो बस उसी कार्य से है ये गाना, बस कंपोजिशन। आपको विरासत में क्या क्या मिला? अब क्या सबसे ज़्यादा तो नॉलेज, हाँ, मम्मी पापा की ज़्यादा क्या ही और हो सकता है। संस्कारी वैल्यूज, उनके संस्कार, सारा उनके क्रेडिट किसको जाता है ये? दोनों को जाता है। कोई एक नहीं। नाइस नाइस। किस तरह की इसमें गजल है? जब बनाई थी ये, तो मैंने ऐसा मतलब सोचा नहीं था इसका इन टर्म्स ऑफ किस तरह की गज़ल। मैंने बस एक जो पेपर था, वर्ड्स
का जो पेपर था उस पर बस बैठ के गिटार पे ही बनाया। और अब वो इतने टाइम बाद अच्छा इतना प्रोडक्शन उसका हो गया, इतना अच्छा पसंद आया सबको, अंकल का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद मिला, तो बस कुछ ऐसा सोच ही नहीं था कभी कुछ स्पेशल टाइप का बनाना है। जो जैसा वर्ड के हिसाब से जैसा ट्यून आई पहली बार में बस बना लिया। एक लाइन गुनगुनाएंगे? जी अंकल साथ में। अच्छा लगता है तुमको खत लिखना, सारे कागज पे मोहब्बत लिखना, अच्छा लगता है तुमको खत लिखना। बहुत अच्छा। आज बड़ा विलक्षण दिन है। एक सितारे का अवतरण देखा हमने। वो सितारा सूरज के साथ था। सूरज यानी मेरे लिए, मैं इनको भारत रत्न कहता हूँ, पद्मश्री यदु जलोटा जी। लेकिन सूरज के साथ भी ये सितारा खूब चमचमाया और दिल को छू गया। वाह। मैं डूब गया इस अनोखे संगीत में, इस गजल में, छू गई बहुत भीतर तक। संगीत अध्यात्म की पहली सीढ़ी है और आखिरी भी। वाह वाह वाह, क्या बात। अध्यात्म बिना संगीत के पूर्ण नहीं हो सकता। इस लिहाज से मैं आशीर्वाद देने यहाँ पर हूँ। यशस्वी हूँ, बहुत आगे जाएं, बहुत नाम करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है, कामना है, मेरा आशीर्वाद है। और ये सितारा ये चमकेगा, गुनगुनाएगा और एक दिन भारत का सिरमौर बनेगा और अपना धीरे धीरे असली रंग दिखाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा लगता है कि लॉन्च पार्टी में पहुंचे हैं आप। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि यश के पिता माता बहुत अच्छे कलाकार हैं, विवेक प्रकाश और रॉली प्रकाश, लेकिन उसने अपना राह अलग चुना है। वो अपने माता पिता को नकल नहीं किया है, उसकी अलग खोज है। वो विदेशी संगीत के साथ गज़ल को मर्ज किया है इस कंपोजिशन में, क्योंकि समय बदल रहा है, कलाकार को भी बदलना पड़ेगा, कला भी बदलेगा। सोल को इंटैक्ट रखते हुए उसने एक नए अंदाज से गज़ल गाई है। और सबसे पहले मैं अनूप जी को, एक महान जो कलाकार है, उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी निभाए है कि परंपरा कैसे आगे चलेगा। तब महान कलाकार जब आने वाले पीढ़ी को साथ देता है तो वो आगे बढ़ जाता है। तो उन्होंने भी वो जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए अनूप जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और गुरु जी हमारे जो आए हैं, सदगुरु जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ईश्वर को पाने के लिए पहली और आखिरी सीढ़ी संगीत ही है। तो यश को मैं इतना ही कहूँगी जो धीरज जी ने कहा कि रोज रियाज जरूर करना, एक दिन भी रियाज को मत छोड़ना। तो देखना वही रियाज ही तुमको सब कुछ देगा, वो तुमको हर राह तुमको बता देगा, क्योंकि रियाज ही सब कुछ देता है और माता पिता का आशीर्वाद। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें एक बहुत गुणी माता पिता मिले हैं। हाँ, जो मुझे भी तुम्हारे माता पिता का बहुत साथ मिला है और तुम्हें भी मिलेगा। तुम उनको बहुत बहुत सम्मान देना जिंदगी में, वो तुम्हारे गुरु है। तो और अपना रियाज और अपने गुरु को हमेशा सम्मान देना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यशस्वी जसवीर मेरे भाई विवेक प्रकाश जी और रॉली जी का सुपुत्र है। जैसे गुण माँ बाप के हैं वैसे ही गुण बेटे में भी आए। मैंने तीनों उसकी गज़लें और जो गाने थे उनसे देखने से पहले उसके बारे में कुछ कहा था, लेकिन देखने के बाद मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि इस कम उम्र में यश ने जो मेहनत करके एक महारत हासिल करी है वो काबिल तारीफ है। मगर साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज इस कंपटीशन के दौर में इज समथिंग वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड दैट ही इज़ ए मल्टी टैलेंटेड। वो
गज़ल भी गाता है और साथ ही साथ फ्यूजन को भी जानता है, साथ ही साथ मॉडर्न ज़माने की जो चीज़ें हैं उनको भी जानता है. So being a multi-talented and multifaceted young talent, he has a bright future. He has to work very hard. I always believe in stating so because मेरा ये मानना है कि कोई भी नया टैलेंट जब आता है उसकी आप तारीफ़ करिए, उसको बढ़ावा दीजिए. उसने अच्छा काम किया है और अच्छा नाम करेगा, ये भी मुझे विश्वास है, इस बात का पूर्ण विश्वास है. और साथ ही साथ एक ही बात ज़रूर कहूँगा यश को, यश मेहनत करते जाओ बिकॉज एवरी डे यू हैव टू लर्न. ज़िंदगी का हर दिन सूरज की नई किरण के साथ शुरू होता है और हर नए दिन आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती. एट द एज ऑफ टेंडर एज ऑफ 20 और 21 आई बिलीव, जिसकी उम्र है वो सीखता चला जाएगा और जिसे कहते हैं कि न पुख्ता, एक पुख्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और बनेगा और साथ ही साथ अपनी मेहनत और अपनी लगन से वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा. मेरी तरफ से, मेरी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत बधाई. हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि अगर यश ने अपनी मेहनत को बरकरार रखा तो मेरा भी प्रयत्न होगा कि मैं यश को अपने किसी आने वाले अच्छे बड़े सीरियल के अंदर गाने का मौका दूं. विवेक और रोली जिनके पुत्र हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद. और यशवीर तो मेरे सामने ही कहा कि जन्म हुआ गोदी में खिलाया उसको. और ये बात निश्चित है कि माता पिता इनके दोनों विवेक प्रकाश और रोली प्रकाश एक बहुत गुणी कलाकार भी हैं और व्यक्तित्व भी है. और युवा होने के बाद जब ये बालक थे, जब शिशु थे, अब युवा हो गए हैं, यशवीर ने भी वैसा व्यक्तित्व पाया है. और उसी तरह से संगीत के क्षेत्र में भी, गायन और वादन के क्षेत्र में भी वो दिनों दिन अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपने श्रम और अपनी रियाज साधना से अपनी जगह बनाएंगे. जो बना चुके हैं ये तो शुरुआत है, ये प्रारंभ है, पहली सीढ़ी है, अभी बहुत आगे बढ़ना है. बहुत बहुत आशीर्वाद है इनको. और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि संगीत ही जीवन है. संगीत का कोई स्वरूप हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे भजन हो, चाहे सूफी हो, चाहे फिल्म संगीत हो, संगीत संगीत है. संगीत जीवन को आनंद देता है, सुख देता है, मनोरंजन के साथ साथ आत्मरंजन भी करता है. तो संगीत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी कलाकार, कोई भी गायक, कोई भी वादक, कोई भी कंपोजर कार्य करे, सबको शुभकामनाएं और सबको आशीर्वाद है. एक बार फिर से यशवीर को बहुत 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 आशीर्वाद. भगवान उनको उन्नति दे, तरक्की दे, सद्बुद्धि दे, सच्चरित्र दे और जीवन में संगीत तो देंगे ही ईश्वर के साथ. रेड रिबन लेबल की तरफ से मैं वो ही कहूँगी कि टुडे वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी फील सो profoundly thrilled to release Yashvir's song in Red Ribbon. He is the youngest icon, I would say. He's very very promising and is real rock star. So versatile and so grounded. अपने parents विवेक प्रकाश जी और रोली प्रकाश जी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत संस्कार सीखे हैं और बहुत संगीत के बारे में सीखा है. और वो ही उसकी वर्तन में और उसकी मेलोडीज जो वो क्रिएट करता है, जो वो इतना हारमोनीज क्रिएट करता है और इतना अच्छा गिटार बजाता है, कीबोर्ड बजाता है, तो इतना नॉलेजेबल है और इतनी अच्छी तरह से पूरा प्रोडक्शन किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव लॉन्च्ड हिज फर्स्ट कॉम्पोजिशन एंड हिज फर्स्ट ऑडियो वीडियो टुडे इन रेड रिबन. एंड बहुत खुशी है कि श्री अनूप जलोटा जी जो हमेशा सबको बहुत बहुत एनकरेज करते हैं, उन्होंने साथ दिया है, उनके आशीर्वाद मिले हैं. तो और विवेक प्रकाश जी और रोली प्रकाश जी की हमने बहुत सारी गज़लें, वेडिंग सॉन्ग्स, गीत, रोमांटिक सॉन्ग्स रिलीज़ किया है रेड रिबन में. और आज उनका बेटे का हम रिलीज़ कर रहे हैं. एंड आई हैड सीन हिम व्हेन ही वाज 1 month old एंड नाउ आई एम सो हैप्पी दैट वी आर रिलीजिंग हिज music. So my best wishes, and it's very very promising
आर्टिस्ट। तो मेरी बस वही ख्वाहिश है कि आप सब लोग बहुत बहुत दिलो जान से इसका वीडियो और एज एन आर्टिस्ट उसको प्रमोट कीजिए। जो वाणी निकलती है और वो जो पॉजिटिव वाणी निकलती है, तो वो जो एल्बम का नाम ही रख दिया, अच्छा लगता है। एक हमेशा इसके बारे में चर्चित रहेगा ये, एंड बहुत ही अच्छा गाया है इन्होंने। और अनूप जी तो खैर उनके बारे में तो कुछ मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं जब इनका कॉम्पोजिशन देख रहा था और इनकी जो म्यूज़िक देख रहा था, एक पर्सन के अंदर इतनी सारी टैलेंट होना, इट्स नॉट इजी जॉब। क्योंकि इतना सारा म्यूज़िक और इतना सारा उसको सोचना समझना जैसे भी हुआ है, एंड वी बिलीव कि ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं वो गॉड से कनेक्टेड होती हैं। आप किसी का कितना भी वाइब्स ले लो, लेकिन उनके पास खुद की वाइब नहीं रहेगी, वो खुद कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनके पिताजी जो हैं वो कितना भी सिखा ले, कितना भी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन अगर वो खुद वो कनेक्ट नहीं है तो वो चीज़ को कभी वो आउटपुट नहीं दे पाएगा, और यूनिवर्स इस चीज़ को जोड़ नहीं सकता है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, यू आर सो टैलेंटेड, एंड इतने कम एज में इतना टैलेंट होना, इट्स नॉट ईजी टास्क। एंड ब्लेसिंग्स जो होती हैं बाप माँ की, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे पहले, क्योंकि दुनिया में वही लेकर आते हैं हमें। सो उनका तो ब्लेसिंग्स है ही, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड सर के हिसाब से तो हम लोग हैं ही, हम लोग वी आर वेरी प्राउड, क्योंकि उनके गाइडेंस जो है वो हमारे साथ भी चलता रहता है। क्योंकि मैं जो इवेंट करता हूँ उसमें विवेक सर हमेशा ही आते हैं फेस्टिवल जी, और हमेशा विवेक सर जी का उसमें सपोर्ट रहता है। सो आई विश हिम वेरी ऑल द बेस्ट, एंड होप कि इनका जो एल्बम है वो हमारे फेस्टिवल में भी कभी ना भी, क्योंकि हम फेस्टिवल्स को अवार्ड्स देते हैं, तो आई थिंक कि इनका भी जो वो गाना है श्योर कभी ना कभी जिस तरह परमिशन मिलेगा तो वो एल्बम जरूर इनका फेस्टिवल में आए। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी। सोहेल जी, वीडियो आने वाला है, क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा? जी मेरा भी म्यूज़िक वीडियो आने वाला है, बट इस जनरेशन का रहते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा गाना गाया है। इस जनरेशन का होते हुए भी इसने यश ने बहुत काबिल तारीफ तरीके से गज़ल गाया है, एंड बहुत काबिल तारीफ से इसने गज़ल गाया है। एंड इस जनरेशन में बहुत लोग हम गाना सुनते ही हैं, आजकल की जनरेशन का कैसे गाने आते हैं, बट गुरुजी ने, अनूप जी के बारे में तो क्या ही बोले, बट इन्होंने और गुरुजी ने मिलके बहुत ही कमाल का गाना गाया। कि आज मैं यहाँ हूँ और ये शाम आप लोगों के बीच बिता रही हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं यशवीर जी को। वो बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, और ही हैज़ अ वेरी वेरी मेलोडियस एंड अ वेरी सूदिंग वॉइस, जो दिल को, मैंने उनकी आवाज़ सुनने से अपने दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मेरा बहुत ही आशीर्वाद उन्हें। और अभी जो फिलहाल उनका जो गाना अभी प्ले किया गया था, मंजिल मंजिल, जिसमें आई थिंक दैट वाज अ स्पेनिश गिटार दैट यू वर प्लेइंग, ये इलेक्ट्रिक गिटार, बट जब आप वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे गिटार उस समय, आई वाज रिमाइंडेड ऑफ सिंगर मार्क नॉफलर, जिन्होंने सल्टन्स ऑफ स्विंग वगैरह गाया है। सो इमीडिएटली कनेक्टेड मी टू हिम, एंड आई वाज आल्सो फीलिंग प्राउड एट दैट मोमेंट। आई हैड अ बिट ऑफ गूज बम्स आल्सो। सो बहुत बहुत अच्छा ही लग रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड लाइक सीनियर्स हैव बीन सेइंग कि yes, you have to put in your parents are there, their best wishes, their blessings, सभी का blessings है आपके साथ, but yes, खुद से मेहनत करके one step at a time you have to move ahead, and जितना आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं slowly जैसे आगे जाते हैं, but continue to stay humble and down to earth रहना, वो बहुत ज़रूरी है और आगे जाने के लिए लाइफ में। So wish you all the best. Thank you. क्या वह सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है कि अनूप जी का साथ मिल गया यशवीर के सबसे पहली गज़ल जो इन्होंने एक ट्राई करा। और ऐसे ही देखिए, जब होना होता है, भगवान का आशीर्वाद और बड़े लोगों का आशीर्वाद रहता है। तो भाई साहब घर आए थे, यश ने गाना बनाया और ऐसे ही विवेक ने कहा कि सुनाओ क्या कर रहे हो। तो जैसे ही इन्होंने गिटार पे 2 लाइनें सुनाई तो भाई साहब का आशीर्वाद था कि अनूप जी ने बोला कि यश ये गाना मैं गाता हूँ तुम्हारे उस पर। तो बस धीमे धीमे विवेक ने एफर्ट्स करे, यश का अपना था, हमारा तो बस मेरा साथ ये था कि जो ये लोग कर रहे थे बस मेरा मॉरल सपोर्ट पूरा था। और एज अ मदर आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आप सब यहाँ पे इसको आशीर्वाद देने आए हैं। मीडिया है,
बड़े लोग हैं, मेरे मदर इन लॉ, मेरी मदर, मेरी आंटी, मेरे परिवार वाले सब लोग का आशीर्वाद है, ऐसे ही बना रहे। थैंक यू। क्या बताऊं, बताइए। देखिए, तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रारब्ध पहले रच्यो पाछे रच्यो शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के क्यों न भजे रघुवीर। तो मतलब है कि अगर इनके प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है कि ये म्यूज़िक में ही इनको नाम करना है, काम करना है, तो ये यही करेंगे। हम लोगों ने पहले बहुत ट्राई किया कि इनको, ये माइक्रोबायोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमारा सबका मन था कि ये यूएस जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरा संगीत और रोली जी का संगीत, दोनों का संगीत इन्हें विरासत में मिला है, तो 2-3 बार के बाद में जब हमने इनको बहुत पुश किया तो उन्होंने कहा, अपने ही पुट इज फुट डाउन, कि नहीं, मुझे तो म्यूज़िक ही करना है। तो अब हमें लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारा वो सही डिसीजन था, जिसमें कि यश ने अपना कहा कि हम म्यूज़िक ही करना है इनको। तो फिर हमने भी ये इसको भगवान की एक आज्ञा मान करके, उनकी इच्छा मान करके एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अब हमें बहुत अच्छा लगता है कि यश ने जो डिसीजन लिया सही लिया, और हम अब जैसे किसी और चीज़ में इनका साथ देते हैं, वैसे म्यूज़िक में इनका साथ दे रहे हैं। और किसी भी तरह की, जब भी इनको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो हमेशा हम इनके साथ में हैं, हर तरह से, मॉरली, फाइनेंशियली, जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम सब इनके लिए करने के लिए बाकी तैयार हैं। मेहनत तो इन्हीं और की बाकी है। जैसा धीरज जी ने कहा, सबने कहा, अनूप जी ने कहा कि इनको स्वयं को सिद्ध करना है, तो वो ये करेंगे। और एक और बात बड़ी सुंदर है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो मुझे लगता है भगवान राम की भी कृपा इनके ऊपर है, तो जिसकी वजह से आप सबकी कृपा भी हो रही है, और हमारे सब, नारायण भैया की, धीरज जी की, गुरु जी की, अनूप जी की, शोमा जी की, सबकी कृपा भी इनको प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी कि आप अच्छे ढंग से यशवीर के गाने को सामने लेके आ रहे हैं। थैंक यू।